हेलो दोस्तों, राम राम सभी भाइयों और बहनों को। कैसे हो दोस्तों? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है, अपना पोर्शन चल रहा था साइंस का दोस्तों। साइंस में हमने जीवाणु जो जितने भी रोग थे वो सारा कुछ कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम बात करने वाले हैं कवक जनित रोगों के बारे में। और कवक जनित रोगों में जितने भी रोग होने वाले वो सारा कुछ हम कंप्लीट करने वाले हैं विद ट्रिक के साथ। तो चलते हैं अब सीधे अपने टॉपिक की ओर। तो कवक जनित रोगों के बारे में, चैनल पर नए हो अपने भाई को सपोर्ट करना नहीं भूले साथियों। तो अब देखते हैं आगे। देखो, कवक जनित रोगों के बारे में बात हो रही है। तो कवक जनित रोगों के बारे में तो इसकी बेहतरीन ट्रिक क्या हो जाएगी? गंगू एथलीट दाल खाए दमादम। गंगू एथलीट दाल खाए दमादम बेहतरीन ट्रिक है साथियों, और आसानी से आपको याद हो जाएगी। गंगू एथलीट दाल खाए दमादम। तो साथियों याद रखना, गंगू से हो जाएगा गंजापन, और एथलीट से हो जाएगा एथलीट फुट, और दाल से हो जाएगा दाद, और खाई से क्या हो जाएगा? काज और खुजली। क्या हो जाएगा? काज और खुजली। क्या हो जाएगा? काज और खुजली। एक एक रोग के बारे में हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और दमादम से हो जाएगा दमा और अस्थमा। क्या हो जाएगा? दमा और अस्थमा। यहाँ तक चीजें आपकी समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो गंगू एथलीट दाल खाए दमादम, तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, सबसे पहला रोग हो जाएगा गंजापन। गंजापन किस कारण होता है? तो अब देखते हैं। देखो, ये आनुवंशिक रूप से भी हो सकता है, एलर्जी से भी हो सकता है, और कवक द्वारा भी हो सकता है। देखो, टीनिया कैपिटिस, टीनिया कैपिटिस कवक के द्वारा भी हो सकता है। और टीनिया कैपिटिस कवक कब होता है? या तो गंदगी, गंदे कांच में और गंदे पानी में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। गंजापन किस कारण हो सकता है? एक तो आनुवंशिक हो सकता है, एलर्जी से भी हो सकता है, और एक कवक द्वारा भी हो सकता है। कौन सा कवक हो जाएगा? टीनिया कैपिटिस, टीनिया कैपिटिस। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। उपचार की बात करते हैं तो एंटीफंगल शैम्पू आती है, वह औषधि द्वारा उपचार इसका संभव है। उपचार इसका संभव है। चलो अब देखते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। गंजापन की बात हो रही थी। तो आनुवंशिक हो सकता है, एलर्जी से हो सकता है, और कवक जनित। अब बात करते हैं एथलीट फुट। देखो, एथलीट फुट, चलो अब देखते हैं आगे। एथलीट फुट, तो ये हो जाएगा टाइकोफाइटान कवक द्वारा। टाइकोफाइटान कवक द्वारा। इस कवक को याद रखना, काफी बार पूछा जा चुका है। एथलीट फुट में कौन सा कवक होता है? तो टाइफाइटान। तो इसमें पैरों में संक्रमण होता है, और किस कारण होता है? ये गंदे जल, कीचड़ व धूल मिट्टी में पाया जाता है। नंगे पैर में रहने में अधिक संक्रमण होता है, और इसका जो उपचार है वो हो जाएगा एंटीफंगल मेडिसिन क्रीम। एंटीफंगल मेडिसिन क्रीम। तो अब देखते हैं। देखो, ये खुजली व धीरे धीरे पूरे शरीर में संक्रमण द्वारा फैल जाता है। तो अब देखते हैं आगे। देखो, रिंग रोम। रिंग रोम की बात हो, रिंग रोम क्या होगा दोस्तों? देखो, एक क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये बेसिक चीजें जो आपको देख लेनी है। देखो, रिंग रोम तो हो जाएगा टाइकोफाइटान। टाइकोफाइटान ये एक कवक है, ये एक कवक है। त्वचा पर संक्रमण उत्पन्न करता है, और जिससे रिंग रोम या वलह बनती है, साथ ही खुजली भी होती है। इसका उपचार हो जाएगा एंटीफंगल मेडिसिन क्रीम और फ्लूकोनजेल प्रयोग किया जाता है। तो साथियों याद रखना, देखो काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कर्मजनित रोग नहीं है? तो इसमें फीता, गोलकृमि और वले और हाथी पाँव। तो इसमें हो जाएगा रिंग रोम। रिंग रोम नहीं, ये कर्मजनित रोग नहीं है, ये कवक जनित रोग है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलो अब देखते हैं खुजली। तो खुजली की बात करते हैं। देखो, कवक हो जाएगा एस के बीज, एस के बीज। और अधिकतर गंदगी से, गंदा शरीर रहने से, और गंदे कपड़े पहनने से दोस्तों दांत काज खुजली होती है। और त्वचा में लालपन हो जाए, सूखापन और दाने में खुजली होते हैं। अब ये चीजें आपको याद रखनी है। खुजली के लिए उत्तरदायी कौन सा प्रोटीन है? तो याद रखना, स्टामिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? स्टामिन प्रोटीन। काफी बार पूछा जा चुका है, खुजली के लिए उत्तरदायी प्रोटीन कौन सा है? तो स्टामिन प्रोटीन हो जाएगा साथियों। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये चीजें आपको याद रखनी। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलते हैं अब आगे। चैनल पर नए हो, अपने भाई को सपोर्ट करना नहीं भूलें साथियों। हर जो आपके सिलेबस में चीजें हैं वो तो दोस्तों मैं बिल्कुल बेसिक से कराने वाला हूँ। एक भी चीज आपकी इससे बाहर नहीं जाने वाली। 25 में से 25 क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। चलो देखते हैं, दमा की बात करते हैं। आनुवंशिक रोग हो सकता है, अर्थात यदि माता पिता दोनों में किसी में एक में अस्थमा है तो संतान में अस्थमा हो सकता है। जरूर नहीं हो, लेकिन हो सकता है, संभावना है। देखो, प्रदूषित वायु में स्पंजिलिस नामक कवक द्वारा पाया जाता है, जो श्वसन द्वारा फेफड़ों में इन्फेक्शन फैलता है। देखो, ये श्वसन नली। तो देखो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, श्वसन में वायुओं का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पर साथियों क्या होता है, ये श्वसन नली में यहाँ पर दिक्कत आती है सांस लेने में।
तो इसका उपचार, इसका तो साथियों स्थायी उपचार नहीं है, इसका स्थायी उपचार नहीं है। तो ये थे दोस्तों कवक जनित रोगों के बारे में। और कल पढ़ेंगे परजीवी जनित रोगों के बारे में। कवक जनित रोग बिल्कुल बेसिक से हमने पढ़ा है, जितने इसके अंदर रोग हैं वो सारा कुछ हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले एक बार रिवाइज करा देता हूँ साथियों, और चैनल पर नए अपने भाई को सपोर्ट करना नहीं भूले, सब्सक्राइब करना नहीं भूले साथियों। तो कवक जनित रोगों के बारे में, प्रख्याति गंगू एथलीट दाल का है दमादम, तो गंगू से हो जाएगा गंजापन, और एथलीट एथलीट फुट हो जाएगा दाल से दाद हो जाएगा, और खाए से खाज और खुजली हो जाएगा, दमादम से हो जाएगा दमा और अस्थमा। इन रोगों के बारे में हमने बेसिक बात कर ली है। और कल हम पढ़ेंगे साथियों परजीवी जनित रोगों के बारे में, और उसकी ये बेहतरीन ट्रिक होने वाली है। और एक एक चीज़ हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ने वाले। चैनल पर नए हो अपने भाई को सपोर्ट करना नहीं भूले, ऐसी वीडियो में लेकर आता रहता हूँ और अपने भाइयों और बहनों की मदद करता रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।